दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो मैथमेटिक्स आपका क्लास 11th का सेट पढ़ रहे थे, तो सेट में जो है आपका जो है हम लोग थर्ड लेक्चर जो है आपका उसमें बना चुके हैं। ये जो है आपका फोर्थ वीडियो है, यानी कि जो है आपका सेट से रिलेटेड। तो आइए जो है अभी जो है आपका फर्स्ट जो था इंट्रो था, दूसरा जो है आपका टाइप ऑफ सेट पढ़े, उसके बाद से जो है इसमें हम लोग पढ़े आपका सबसेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये जो अगर पीछे का आपका प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे होंगे, वो आपका पहले आपका तीनों वीडियो सीक्वेंस में देख लें, उसके बाद से ये देखेंगे आपको जो है आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो आप इस वीडियो से जो है आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी, लेकिन हाँ पीछे वाली वीडियो जरूर देख करके आएंगे। आज जो है हम एक सेट के बारे में बात करने चल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है? ध्यान से देखेंगे आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये आपका सेट थियरी का ये आपका 4 लेक्चर है, ये चौथा जो है वीडियो है। ध्यान से देखेंगे यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, कौन सा जो है आपका सेट जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसमें देखेंगे लेट ए एंड बी बी टू let A and B be two sets are given the set U, the set U एक सेट U है, the set U is called universal set, universal set if it contain all given set, given set यानी कि जो है आपका U जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। U को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। कब U को यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे? जब A और B जो आपका जितने भी A B C जितने भी आपका सेट गिवन है वो सबको अपने अंदर क्या कर ले, कंटेन कर ले, तो ऐसे सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। यानी कि उसको जो है हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। जैसे हमने आपको एक सेट दे दिया जो है आपका एग्जाम्पल से समझे, सेट ए दे दिया जो है आपका 1 2 3, एक सेट जो है आपको बी दे दिया 4 5 6, और एक सेट आपको जो है हमने यू लिख दिया। तो यहाँ पर जो है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है एंड डॉट डॉट जो है आपका मान लीजिए कि आपका 8 है 9 है और 10 है। इतने सारे एलिमेंट है इस सेट U के अंदर, और दो सेट हमारा A और B यहाँ गिवन था। अब ये देखना A के भी और B के सारे एलिमेंट, A के भी और B के दोनों जो सेट के एलिमेंट क्या U में है? तो बिल्कुल है। इस A के अंदर 1 2 3 है, B के अंदर 4 5 6 है। ये दोनों सेट के एलिमेंट जो है सेट U में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब U जो है आपका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि जो है आपका यह A को भी अपने अंदर कंटेन कर ले रहा है और B को भी अपने अंदर कंटेन कर ले रहा है। तो ऐसे सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। ऐसे सेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। कहें सर अभी बिल्कुल हवा हवा नहीं लग रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे मन बहुत बड़ा सेट, फॉर एग्जाम्पल से समझो, जैसे जो है आपका भारत के जितने भी आपके आबादी है उस सभी की जो है आपके जितने भी भारत में जनसंख्या निवास करती है, सभी का जो है अगर जो है आपकी जो अर्थव्यवस्था को एक साइड कर दिया जाए और आपके अंबानी साहब, अब अंबानी है, अंबानी जी की जो है आपकी इकोनॉमिक्स, उनकी अर्थव्यवस्था को एक साइड कर दें, तो सभी लोगों की जो है अर्थव्यवस्था जो है अंबानी की अर्थव्यवस्था में समाहित हो जाएगा। यानी आपके पास जितना भी आपके पास पैसा है वो जो सारा पैसा जो है अंबानी के अंदर जो समाहित नहीं हो जाएगा। आप जितना रखे हैं उससे जो है आपका जो है
कई गुना क्या, उसमें जो जितना जीरो लगा लो उससे अधिक ही अमाउंट अंबानी के पास है। यानी पूरे भारत की जनसंख्या का पैसा और अंबानी के पैसे जो है तुलना करें तो वह जो है अंबानी वाला और तभी भी आपका ज्यादा ही हो जाएगा, यानी अंबानी से, यानी कुछ कुल मिलाकर के यूनिवर्सल सेट को समझ लो कि वो अंबानी सेट है। कैसा सेट है? अंबानी सेट है, क्योंकि भारत के जितने भी आपके पैसे वाले हैं सबके जो है पैसा जो है उनके अंदर समाहित हो जाएगा, यानी कि वो सबसेट बना लेगा, यानी कि सबके पैसे को अपने अंदर कंटेन कर लेगा, ऐसे समझ लो। यानी कि ये यूनिवर्सल सेट यानी एक प्रकार का अंबानी सेट होता है ऐसे समझ लीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है। तो यूनिवर्सल का कंसेप्ट आपको समझ गए होंगे, जितना भी सेट दिया है सबको अपने अंदर अगर कंटेन कर लेता है तो ऐसे सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। आप यूनिवर्सल अब समझ गए होंगे। अब जो है आपकी कुछ जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्योंकि हमने कंसेप्ट तो बहुत सारे सीख चुके हैं। अब जो है थोड़ा सा जो है हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम खोलते हैं आपका। तो आप अपने एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज नंबर जो खोल लीजिए आप 1.3 1.3, ये एक्सरसाइज आपका 1.3 है। एक्सरसाइज आपका 1.3 चल रहा है। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज जो है आपका 1.3 चल, हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट, अब सभी हम बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, इतने जो है थियोरेटिकल प्रॉब्लम जो दिए हैं अब सबको बोर्ड पर लिखने लगे तो पता चला कि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, और जब वीडियो लंबा हो जाए तो आप ही कहेंगे अरे सर इतना बड़ा वीडियो बना दिए हैं, हम तो जो है रील देखने वाले मनाई, एक एक सेकंड का, दो दो मिनट का, एक एक मिनट का वीडियो ऐसे से घसकाते हैं, आप तो आधा घंटा का वीडियो बना दिए। तो कृपया ऐसे लोग से रिक्वेस्ट है कि वो जो है आपका ऐसे आप पढ़ेंगे तो आप मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो के जो है टाइम पीरियड को देखकर घबराएं ना कि वीडियो आधा घंटा का है कि 1 घंटा का है। आप उसको जो जी जान से उसको जो है आप कंसंट्रेट होकर के देखने का प्रयास करें, उसको समझें, और कलम और आपका जो है कॉपी आपके टेबल पर होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ जो है जैसे जो है मूवी खोल लिए हैं देख रहे हैं, हाँ मार रहा है वो हीरो, इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, ऐसी कहानी से आप मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। तो कृपया करके पेन और कॉपी सभी लोग ले करके बैठे होंगे, ये मैं यही उम्मीद करता हूँ। आइए जो है आपके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाता है। कह रहा है कि मेक द करेक्ट सेंटेंस टू द फिल इन अ सिंबल सबसेट और सबसेट नॉट, यानी कि यही आपको सिंबल जो है यूज करना है, सबसेट और नहीं तो ये आपका सिंबल, यही आपका दोनों सिंबल में से जो है आपको सिंबल जो है यूज करना है। कह रहा है कि यह आपको फिल कीजिए इन द ब्लैंक स्पेस, जो आपको खाली स्थान है उसमें भरिए। एक्सरसाइज 1.3 खोल लेंगे सभी लोग, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो देखिएगा पहला वाले जो है आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो इधर जो लिखा है कितना 2 3 और 4, एक सेट इधर बनाया है और यहाँ जो है आपका डॉट डॉट करके आपको फिल करना है, यानी कि यहाँ भरना है, क्या भरा जाएगा। और यहाँ लिखा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से आपको भरना है, ये जो है आपका प्रॉपर सबसेट है, ये बता रहा है कि प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है पीछे वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया है। ठीक है, तो देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट क्या इसमें है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, इसमें भी 2 है, 3 है, 4 है, इसका मतलब कि ये जो है इसका जो है आपका सबसेट या प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये भरा जाएगा कि ये भरा जाएगा, ये भरा जाएगा, ये इसका सारा इसमें है तो इसमें जो है आपका ये सिंबल भरेंगे, यानी कि ये इसका जो है प्रॉपर सबसेट है, इसका सारा इसमें मिल जा रहा है, इसका मतलब कि ये सुपर सेट है तो ये जो है इसका सबसेट बनेगा, ये वाला सिंबल भरा जाएगा। दूसरे वाले में देखें, दूसरे जो है आपका कह रहा है कि ए बी सी, दूसरे प्रॉब्लम में ध्यान से देखेंगे, इसी का सेकंड पार्ट कहा है आपका ए बी सी, ये है आपका ए बी सी, और यहाँ फिर से आपको फिल करना है यहाँ पर
और यहाँ दिया हुआ है आपका BCD। अब इसमें बताओ भरना है, तो इसमें देखो ABC है, इसमें B और C तो है लेकिन A इसमें नहीं है, A इसमें नहीं है, तो क्या इसका सभी इसमें मिल रहा है? इस सेट के सभी एलिमेंट क्या इसमें है? तो नहीं है, A वाला इसमें है ही नहीं है। इसका मतलब कि ये सबसेट नहीं है या प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो यानी कि जो है आपका नॉट वाला साइन भरा जाएगा, यानी ये नॉट सबसेट है। यानी कि पढ़ेंगे ये जो सेट है इसका जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल ही नहीं रहा था, ए इसमें है ही नहीं है, इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसी तरीके से आपका थर्ड में देखें, थर्ड अब लिख नहीं रहे हैं, केवल हम भर दे रहे हैं क्या भरा जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है कि आपका x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। एक सेट है जिसमें आपके क्लास 11th के सारे स्टूडेंट हैं, क्लास 11th के सारे स्टूडेंट हैं, और दूसरा जो है आपका इधर है, और इसमें कह रहा है यक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट जो है आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं, तो ये बताओ स्कूल के सारे स्टूडेंट जो है जो 11 में पढ़ रहा हो वो स्कूल का स्टूडेंट तो कहलाएगा ही कहलाएगा। इसका मतलब इसमें भी आपका सबसेट होगा। जो 11 में पढ़ रहा है वो का हमारे स्कूल में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो का 11 वाले का स्कूल से बाहर थोड़ो रहते हैं, यानी वो उसके सबसेट बनेंगे ही बनेंगे। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, चौथा नंबर, यक्स इज अ सर्कल इन प्लेन। यानी कि इसमें जो है आपका चौथे वाले में आपको भरना है कि एक्स यहाँ एक सर्कल है प्लेन में, और दूसरा वाला जो है आपसे बोला है यहाँ एक सिंपल जो है आपको सर्कल है इन प्लेन, इस प्लेन के अंदर सर्कल है। इसमें वाले दूसरे वाले सेट में कहा है कि यक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन, उसी प्लेन में एक दूसरी सर्कल है विथ रेडियस 1। यहाँ भी आपको सर्कल ही बनाना है लेकिन रेडियस की वैल्यू 1 यूनिट दे दिया है, रेडियस जो है 1 यूनिट दे दिया है। तो पूछ रहा है क्या ये सबसेट बनेगा? तुम खुद जो है बताओ, बताने का प्रयास करें क्या ये सबसेट बनेगा कि नहीं बनता है। तो ध्यान से देखो, ये आपका सर्कल है, तो इस वाले सेट में सर्कल है प्लेन के अंदर, लेकिन ये बाउंडेशन नहीं किया है कि तुमको 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के बनाना है कि 10 लेकर के बनाना है कि 50 लेकर के बनाना है। यानी इस वाले में आप जो है 10 सेंटीमीटर रेडियस का भी सर्कल बना सकते हैं, इसमें जो है आपका 1 सेंटीमीटर वाले रेडियस का भी सर्कल बना सकते हैं, इसमें जो है आप 5 सेंटीमीटर वाले रेडियस का भी सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि यह प्लेन में खाली बोल दिया है सर्कल है। इधर वाले में कहा है कि आपको सर्कल तो बनाना है लेकिन 1 सेंटीमीटर का ही आपका रेडियस लेकर के सर्कल आपको ड्रा करना है। तो बताओ इधर तो बहुत सारे सर्कल है ना, 1 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर रेडियस का, 10 सेंटीमीटर रेडियस का, इधर वाला फिक्स है कि 1 सेंटीमीटर वाला रेडियस का। इसका मतलब कि इसका सारा सर्कल इस वाले सर्कल में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि ये जो है आपका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्कल है, इसमें फिक्स सर्कल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, यानी 1 यूनिट होगा, यानी ये भी आपका सबसेट नहीं होगा। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो है 5वां नंबर पर देखिएगा, 5वां नंबर में कह रहा है कि यक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। 5वां में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, चौथा हो गया, 5वां देखिए। 5वें प्रॉब्लम में आपसे कह रहा है, 5वें प्रॉब्लम में कह रहा है आपका यक्स सच दैट यक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक ट्रायंगल है इन अ प्लेन के अंदर। दूसरा कह रहा है उसमें आपका यक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, यानी कि जो है आपको बताना है एक सेट में जो है आपका ट्रायंगल है और जो है दूसरे में जो है आपका रेक्टेंगल है। तो इसमें बताना है कि क्या यह इसका सबसेट बनेगा। तो इस सेट में ट्रायंगल बना दिया है और इस वाले सेट, इधर वाले सेट में आपका रेक्टेंगल है, यानी कि एक आयत है। तो ये क्या सभी ट्रायंगल इस रेक्टेंगल में समाहित हो जाएंगे? क्या उसका सबसेट बनेगा? बिल्कुल नहीं। ट्रायंगल का जो है, ट्रायंगल का रेक्टेंगल से क्या रिलेशन है? इसमें है रेक्टेंगल यानी कि आयत है, इसमें ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है,
तो त्रिभुज का रेक्टेंगल से क्या कोई संबंध हो पाएगा? क्या इसका सभी इसमें मैच कर पाएंगे? नहीं, तो इसमें नॉट सबसेट भरेगा। अगला बढ़ते हैं, ये आपका 5वां नंबर था। 6वें नंबर में देखो क्या भरा जाएगा। x इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन और x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। इसमें बोल दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसकी तीनों साइड बराबर हो, और इसमें जो है आपका जो है सिंपल जो है एक ट्रायंगल, सिंपल जो है आपका कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल या आइसोसेलेस या जो है आपका जितने भी टाइप के ट्रायंगल है सब इसमें दिया है। तो पूछ रहा, और इसमें फिक्स है कि इक्विलेटरल है, तो इसमें तो हम जो मन करे वो ट्रायंगल बना सकते हैं ना, इसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें कहा है खाली इक्विलेटरल होना चाहिए, तो इक्विलेटरल वाला इसमें तो हर एक टाइप का ट्रायंगल बना सकते हैं, यानी ये भी सबसेट होगा। यानी 6वां नंबर जो है आपका सबसेट बनेगा। 6वें नंबर प्रॉब्लम आपका सबसेट बनेगा। अब आ जाते हैं आपका 7वें नंबर प्रॉब्लम पर। इसी में जो है आपका 7th पार्ट, x इज अ इवन नेचुरल नंबर। x इसमें इवन नेचुरल नंबर वाले हैं, इसमें सब के सब इवन है। आई इधर जो है आपका इधर क्या है, x इज अ इंटीजर, इसमें केवल आपका इंटीजर दिया है। तो ये बताओ इसमें आपका इवन है, इसमें इंटीजर है, तो इंटीजर में तो इवन आड सब आ जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब आता है इंटीजर में। इवन वाला में 2 4 6 8 यानी जो 2 से कट जाए वो आएगा। तो ये बताओ ये क्या सबसेट होगा? तो बिल्कुल होगा। इसका जो है इवन वाला सारा इंटीजर में तो होंगे ही होंगे, इंटीजर में तो बहुत बड़ा सेट हो गया, इंटीजर जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब रहता है, यानी ये भी जो है इसका सारा एलिमेंट इंटीजर वाले में जाएगा, तो ये भी आपका सबसेट होगा। ये भी जो है आपका सबसेट होगा, यानी कि ये भी आपका प्रॉपर सबसेट बनेगा, क्योंकि इंटीजर तो उसमें बहुत सारे होते हैं, इसमें फिक्स है खाली इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 इस तरह का नंबर चलेगा, तो इसका सारा तो इंटीजर वाले में होगा ही होगा, यानी ये भी सबसेट होगा। यानी इस तरीके से जो है आप प्रॉब्लम कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, आप जो है इस प्रॉब्लम से समझ चुके होंगे। अब सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, सेकेंड नंबर में इसी तरीके से है, इसमें जो है आपको स्पष्ट लिखाया है, पूछ रहा है कि जो है आपका इसमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो उम्मीद करते हैं जो फर्स्ट कर ले जाएगा वो सेकंड भी कर लेगा, तो सेकंड आप कर ले जाएंगे। आपको थर्ड प्रॉब्लम पर पहुंचते हैं, क्योंकि थर्ड प्रॉब्लम में बहुत जो है थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन बच्चों को बना रहता है, इसमें जो है आपको दिक्कत रहती है। तो क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड पर हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, सेकंड आप कर ले जाएंगे। सबसेट और प्रॉपर सबसेट का जो है उसमें दिया हुआ रिलेशन, और पूछ रहा है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। आइएगा जो है थर्ड नंबर के प्रॉब्लम पर चलते हैं। थर्ड नंबर जो है आपको क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसी एक्सरसाइज का थर्ड नंबर प्रॉब्लम लिखा है a बराबर 1,2 और फिर यहाँ लिखा है 3,4 और यहाँ 5 आपका लिखा है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन आपको बताना है कि कौन इसमें आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कौन गलत है ये बताना है। पहला जो दिया है 3,4 सबसेट ऑफ ए, दूसरा दिया है 3,4 बिलोंग्स टू ए, अगला आपका दिया है थर्ड नंबर सबसेट ऑफ ए, और चौथा नंबर दिया है 1 बिलोंग्स टू ए, पांचवा नंबर आपका दिया है 1 इज द सबसेट ऑफ ए, छठवें नंबर में आपको दिया है 1 2 और 5, ये कह रहा है सबसेट ऑफ ए। फिर आपका सातवें नंबर में लिखा है 1 2 5 और बिलोंग्स टू ए। इधर आ जाएंगे आपका
8वें नंबर में है 1 2 3, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। फिर आपका 9वें नंबर है 5 बिलोंग्स टू ए। और फिर आपका 10वें नंबर है सबसेट ऑफ ए। ये जो है आपको प्रॉब्लम दिए हैं और ये जो है आपसे पूछ रहा है कि जो है आपका ये कौन सा प्रॉब्लम था, 8 9, ये जो है आपका 9 है, ये आपका 10 है। 10 10 ये नहीं है, 1 मिनट, 10 प्रॉब्लम आपका ये नहीं है। 10 नंबर आपका प्रॉब्लम है 5 इज सबसेट ऑफ ए। और 11 नंबर है आपका ये आपका टोटल जो है 11 प्रॉब्लम दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको बताना है कौन इसमें गलत है, कौन सही है, कौन इनकरेक्ट है, वो आपको समझाना है। चलो, अब जो है आपको इनकरेक्ट और करेक्ट बताने से पहले जो सेट दिया है उस सेट के बारे में एक बार एनालिसिस कर लो कि एक्चुअल में आपका सेट जो है क्या दिया है। तो ध्यान से देखो, इसमें जो है आपका हम पूछे कि इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट है, तो आप गिन करके बहुत तो ये कहेंगे सर 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है इसके, इस सेट में 5 मेंबर है। बिल्कुल गलत बात है, इसके अंदर 5 एलिमेंट नहीं है। टोटल एलिमेंटों की संख्या है इसमें 1 2 3 4, इन दोनों को एक साथ लिखा गया है, यानी एक सिंगल मिला करके एक ही एलिमेंट है ये न कि जो है आप 2 3 और 4 अलग अलग ये एलिमेंट इस सेट के नहीं है। इस सेट के एक ही एलिमेंट है 3 और 4, जो करली ब्रैकेट बना करके इसको स्पेशल लिखा है, यानी कि इसको एक एलिमेंट गिनेंगे, एक काउंट करेंगे। ये दोनों कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, हमेशा ये साथ साथ रहेंगे और साथ साथ जो है आप जिएंगे और साथ साथ मरेंगे वाली कहानी है इन दोनों की। किसकी? 3 और 4 की। यानी कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से बांड बना चुके हैं, ये तोड़ेंगे नहीं जल्दी। यानी कि जो है आपका 3 और 4 दोनों साथ साथ रहेंगे और ये दोनों एक एलिमेंट है, और यहाँ 1 है, 2 है, 1 5 है, और ये मिला करके इस तरीके से इसके अंदर जो टोटल 4 एलिमेंट हैं। कौन कौन? 1 है, 2 है, और ये पूरा एक 3 हो गया, और एक सिंगल या 5 हो गया। यानी कि इस तरीके से टोटल 4 इसका एलिमेंट है। अब चलें ध्यान से देखते हैं, अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जो है आपका 3 4, ये जो इसके अंदर एलिमेंट बनाए हुए हैं, ये पूरा आपका एलिमेंट है 3 और 4, ये एक सिंगल एलिमेंट है 3 और 4। कह रहा है कि 3 और 4 एक एलिमेंट है, और यहाँ कह रहा है कि जो है आपका सबसेट बना दिया, यहाँ जो है आपका प्रॉपर सबसेट कर दिया। तो सबसेट तो वो होगा कि जो है आपका जो है करली ब्रैकेट के अंदर बंद होगा, उसके अंदर सारे एलिमेंट होंगे। तो कहीं सर यहाँ भी तो करली ब्रैकेट में बंद है और ये जो है आप एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो यहाँ बोल दिया कि ये एलिमेंट है, क्योंकि करली ब्रैकेट बना करके यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया है। इसका मतलब कि ये तो सेट ए का एलिमेंट कहलाएगा, और यहाँ सेट का ए का एलिमेंट शो कर रहा है, और यहाँ इसको सेट कह दे रहा है। इस वाले में एलिमेंट कह रहा है, और यहाँ इसको सेट बना करके सबसेट बता दे रहा है। इसका मतलब कि ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है, इनकरेक्ट है। अब ध्यान से देखें, यहाँ जो 3 और 4 और ये जो है आपको करली ब्रैकेट, यानी कि ये तो सिंपल इस सेट ए का एलिमेंट है। तो देखो एलिमेंट वाला साइन लगाया तो है, 3 4 कामा करली ब्रैकेट बना करके एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए का एलिमेंट है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सेट ए का एलिमेंट है 3 और 4, ये जो है सेट ए का एलिमेंट है, करली ब्रैकेट में बना करके लिखा है। ठीक है, तो ये सेट ए का एलिमेंट है। यहाँ देखें, अब यहाँ इस बात को जो यहाँ ने इन्होंने गलत किया था, 3 और 4 कह रहा था कि ये जो सबसेट है वो सबसेट नहीं था, ये 3 4 और करली ब्रैकेट में ये तो एक एलिमेंट था। अब इस एलिमेंट को जो है सबसेट बनाने के लिए फिर यहाँ पर हमको करली लगाना पड़ेगा, यानी कि आपका 3 4 लिख करके एक एलिमेंट हो गया, फिर करली ब्रैकेट लगाओगे तब एक सेट बन गया। अब ये सेट बन गया,
तो वही काम यहाँ देखो तीसरे वाले में किया है। 3 4 लिखा, ये एक एलिमेंट, फिर इधर से कर ली, इधर से कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब कि अब ये सेट बन करके तैयार। तो ये सेट है, तो ये सेट के एलिमेंट है जो आपका कर्ली ब्रैकेट में 3 4 लिखे हैं, ये सेट ए का एक एलिमेंट है इस सेट का, और यही आपका सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ये इसका सबसेट होगा। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। यहाँ जो है ये एलिमेंट को शो कर रहा था, कह दे रहा था सबसेट है, इसलिए गलत था। यहाँ ये एलिमेंट है, फिर देखो यहाँ से करली, इधर दोनों तरफ एक कर्ली ब्रैकेट लगा करके सेट बनाया है, तो ये इसका सबसेट अब होगा। अब यहाँ सही है। यहाँ देखो 1 जो है एलिमेंट ऑफ सेट ए का 1 तो एलिमेंट है ही है, और ये बिल्कुल सही बात है। पांचवें में आ जाइए। पांचवें में देखो, पांचवें में क्या हो रहा है। पांचवें में जो है कह रहा है कि 1 जो है ए का सबसेट है, तो ये भैया 1 ए का सबसेट होने का मतलब यहाँ कर लिया, ऐसे लगाना चाहिए ना तुमको। ये तो लगाया नहीं है, सिंपल खाली 1 लिख दिया, कह रहा है सबसेट है। ये कहाँ होगा, ये गलत बात है, ये आपका इनकरेक्ट बात है। ये सही तब माना जाता है, इसको सही तब मानते हैं हम लोग जब ऐसे लिख देता। अब कहते कि ये सेट एक बन गया और इस सेट ए का एलिमेंट जो है ए में होगा 1, तब वहाँ सबसेट हो जाता। लेकिन यहाँ सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगाया नहीं और सबसेट का साइन दे दिया, गलत बात है। ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पर सही हो गया। अब देखो 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5 अलग अलग एलिमेंट है, 1 2 5, और इस सेट के अंदर भी अब ये कर्ली ब्रैकेट लगा करके 1 2 5 लिखना मतलब कि यह जो है एक सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस सेट के सारा एलिमेंट क्या ए में है, तो 1 2 5 सेट ए में है, और ये उसका तब सबसेट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये जो है आपका इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इधर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया 1 2 5, इसमें देखो 1 2 5 है, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें ए में तो है, तो इसका तो सबसेट जो है बोलोगे ही बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे ही बोलेंगे। अब चलो यहाँ पर देखो, यहाँ 1 2 5 फिर लिखा, लेकिन यहाँ सबसेट का साइन हटा करके एलिमेंट लिख दिया। कह रहा है कि ये सारे एलिमेंट जो है ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये सभी एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, तो फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा करके सेट क्यों रिप्रेजेंट कर दिए, सेट क्यों बना दिए। तो सेट थोड़ो नहीं बिलोंग करेगा ए के अंदर, आप सेट को बिलोंग थोड़ो करोगे, सेट सबसेट बनता है ना। ये कह रहा है सेट बिलोंग कर रहा है, यानी ऐसे रहता तो सही होता, 1 2 और 5 बिलोंग्स टू ए, ये सही बात होती है। ये जो बात आपका रहता तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ जो है आपका जो है सबसे, ये दोनों तरफ करली लगाने का मतलब ये वो सेट अब बन गया, इस सेट को कह रहा है कि ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये गलत बात है। अब चले आगे नंबर 8वें नंबर प्रॉब्लम देखें। 8वें में क्या कह रहा है, 1 2 3 सब सेट है ए का। तो देखो 1 2 तो मिल रहा है सेट ए के अंदर। अब ये 3 जो है इस वाले सेट जो पेयर बना करके था, दोनों जो साथ साथ जी रहे थे, उसमें से एक को खींच करके बाहर निकाल लिया 3। ये कैसे हो सकता है, दोनों जब ये साथ साथ रह रहे हैं, इसमें से हम ये को खींच के बाहर निकाल लें, ये कैसे हो जाएगा। ये कर्ली ब्रैकेट बना करके दोनों को दिखाया है कि सेट ए का एलिमेंट है जो साथ ही साथ रहेंगे, हम उसमें से 3 वो खींच के बाहर लेके चले आए। इसका मतलब कि जो है ये बात गलत है। ये बात क्या है, गलत है। अगर यहाँ 3 नहीं रहता तो बात सही हो जाती, क्योंकि 1 और 2 इस सेट में है। अब यही कह रहा है खाली 3 इसमें खींच लाया, 4 को नहीं लेकर के आया, यानी पूरे कर्ली ब्रैकेट में आपका ये पूरा निकल के यहाँ आया होता तब ये सही बात होती, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब फाई बता रहा, फाई तो एक सेट होता है ना जिसको नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं, उसको कह रहा है एक सेट ए का एलिमेंट है, ये कहाँ होगा। सेट को कह रहा है कि ए का एलिमेंट बना दे रहा है, एलिमेंट नहीं बनाओगे, फाई को सबसेट बनाते तो सही होता, क्योंकि हमने जो लिखवाए थे कि जो है आपका इम्प्टी जो आपका जो फाई होता है वो सबका सबसेट बन जाता है, फाई द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो देखो यहाँ लिख दिया है कि फाई जो है ए का सबसेट है, इसका मतलब यहाँ जो है बात सही कह रहा है। यहाँ देखो फाई जो है ए का सबसेट तो बनाया, ये तो बात बिल्कुल सही था, लेकिन फिर यहाँ करली लगा करके जो है आपको दिक्कत में डाल दिया, क्योंकि जो है हमने बताए थे कि जो है आपका ये बात गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, हमने बताए थे कि जो है आपको या तो इम्पटी सेट को या तो सिंपली फाई लिखा जाता है, नहीं तो जो है आपका 1 लिखा जाता है। ये जो है अगर आप ऐसे इम्पटी सेट को अगर रिप्रेजेंट करते हो तो ये बात गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि बात ये भी गलत है।
तो इस तरीके से करेक्ट आपका कौन कौन था, इनकरेक्ट कौन था, इनकरेक्ट यानी गलत कौन था, पहला गलत था, फिर आपका जो है पांचवा गलत था, सातवें नंबर का गलत था, इनकरेक्ट था, आठवां भी गलत था, नौवां भी आपका 9th नंबर भी गलत था, और 11 नंबर वाला भी प्रॉब्लम गलत बोला था यार। तो इस तरीके से कहा था कौन कौन इनकरेक्ट है, तो हमने आपको बता दिया कौन कौन आपका इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है, और जो है कौन कौन सही है, क्यों सही है, क्या रीजन है, सबने हमने जो है आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया, सही है तो क्यों सही है, ठीक है। ये इसी का बस ध्यान रखना कि ये 3 और 4 जो है एक ही साथ है, एक ही एगो एलिमेंट है, इसके अंदर जो है 1 2 और इन दोनों को मिला करके एगो सिंगल एलिमेंट पढ़ोगे, 1 2 3 4, इसको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सारा प्रॉब्लम सही कर ले जाएंगे। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ये जो है आप प्रॉब्लम अच्छे से समझ गए होंगे, और जो है उम्मीद करते हैं फिर से इसको जो है एक बार जो है वीडियो को रिप्ले करके शुरू से फिर देखिएगा, आप जो है अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, और खुद से जो है एक बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो है मैथ जो है आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। तो जो है आपका जो है उम्मीद करते हैं कि जो ये सब प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अब जो है आपका इसके आगे के जो भी आपके क्वेश्चंस प्रॉब्लम पढ़ रहे मिल रहे हैं, वो सब आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो है आप जो जितना समझ में आएगा उतना करना, नहीं तो हम लोग जो है कल बात करेंगे। और इससे जो है आपका पावर सेट क्या होता है, अब इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे, और तब जो है आपका जो है ये सेट आपका कंप्लीट होगा। तो अभी 1 से 2 वीडियो अभी और लगेगा इसको कंप्लीट कराने में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।